माफ कर दे, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ मैं, उसे माफ कर दें। अगर आप उसे माफ कर देंगी तो शायद उसकी जिंदगी बच जाएगी। माफ किया मैंने आपके बेटे को। सिर्फ इस उम्मीद पर कि माँ होने के नाते आप इस बात का ख्याल रखेंगी कि मेरी बेटी का गुनाहगार हमारी जिंदगी में अब कभी ना। मैं वादा करती हूँ, अगर मेरे बच्चे की जान बच जाएगी ना तो वो आप सबके करीब कभी नहीं आएगा, उसका साया तक नहीं पड़ेगा आप पे, और हम उसे बहुत दूर भेज देंगे। ये मेरा आपसे वादा है, मैं वादा करती हूँ। जिसने गोली मारी थी वो कहाँ है? हमारे बाबा साहब ने पूरे खानदान को बंद करवा दिया है। छोड़ दें उसे। दिलावर साहब, आपको कुछ देर के लिए बाहर जाना पड़ेगा, हमें इनकी ड्रेसिंग चेंज करनी है। बाबा साहब, प्लीज। माना मन का घर है? जी यही है, मैं उनकी बीवी हूँ। कुछ बात करनी है क्या? मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए। कितने अफराद रहते हैं आपके घर में? जी मैं और नुमान साहब। और नुमान साहब कहाँ हैं? वो तो कराची गए हैं। कराची? किस सिलसिले में कराची गए हैं? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन किसी दोस्त से मिलने गए हैं। जब वो आए तो उन्हें कहिएगा कि थाने में आके मुझसे बात करें, ठीक है? इंस्पेक्टर साहब, वो आप घर की तलाशी नहीं लेंगे क्या? तलाशी? ऐसा क्या है आपके घर में जो मैं तलाशी लूं? नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने समझा आप आए हैं तो शायद घर की तलाशी भी लेंगे। जी सर। जी मैं वहीं खड़ा हूँ सर। ठीक है। अच्छा, केस वापस ले लिया? जी जी, वेलकम सर, थैंक यू। मादरत, हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई, लेकिन जब आपके शोर आ जाएं तो उन्हें कहिएगा कि थाने आने की अब जरूरत नहीं है, ठीक है? सिर्फ हमारे लिए क्या था अगर तलाशी लेके चले जाते? भाभी,
नाइब भाभी ठीक कह रही है, इन्हें वाकई कुछ भी मालूम नहीं था। आप तो बीच में ना ही बोले नुमान भाई। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इनकी वजह से आप कितने तकलीफ से गुजरे। मुझे रमशा ने सब कुछ बता दिया है और आपकी ही गलती है। ये लोग ऐसे हैं ही नहीं कि इनके ऊपर एहसान करें। जुबान पे काबू रखो अपनी। एहसान, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र आप लोग वापस आ गए। महक जिंदा है, झूठ बोल रहे थे, ड्रामा था ये। पता है मुझे महक जिंदा है। क्या? और नुमान भाई के पास मैंने ही भेजा था उसे। महक जिंदा है? हाँ, महक जिंदा बिल्कुल ठीक है। तो घर चलो अभी। 1 मिनट, आपने ये बात हम सबसे क्यों छुपाई? क्या कहा मैंने? घर चलो अभी। चलो घर। ये क्या कह चलो रहे हैं? घर, चलो घर, चलो। महक जिंदा, जिंदा। हमारी महक जिंदा है और अब उसे कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। शमशेर के घर वालों ने केस वापस ले लिया है। शुक्र शुक्र है, खुदा का शुक्र शुक्र है। भगवान तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। बस कुछ दिन मेरी महक को अपने यहाँ और रख लो। जब ये सब कुछ सुलझ जाएगा तो फिर हम महक का कोई इंतजाम कर लेंगे। कैसी बातें कर रहे हो करम भाई? महक मेरी बेटी है, वो जब तक चाहे मेरे घर पे रह सकती है। कैसे लग रहा है 1 महीने के बाद घर आए हो? बेटा पुरानी बातें भूल जाओ, स्टार्ट न्यू लाइफ। तुम्हारे बाबा साहब ने ना तुम्हारे बाहर जाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। अगर डॉक्टर्स अभी मना ना करते ना तो वो हॉस्पिटल से डायरेक्ट तुम्हें ना यूएस भिजवा देते। लेकिन हर चीज में कोई अच्छाई होती है ना। कुछ दिन घर पे आराम कर लो और फिर चले जाना। चलो बस करो अब, बहुत बातें हो गई, आराम करने दो उसे। आओ। अच्छा देखो, मैंने कमरे में ना तुम्हारी जरूरियात की सारी चीजें रख ली हैं। बेल हमारे कमरे में, अगर किसी चीज की जरूरत हो ना बेल बजा लेना, मैं आ जाऊंगी। ठीक है? कितने खामोश हो गए हो तुम बेटा। बात तो पहले भी कम ही करता था ना। हाँ, बोलते तो तुम पहले भी कम थे, लेकिन इस घर में
हर रोज तुम्हारे बारे में कोई ना कोई बात की जाती थी ना। मुझे मेरा शरारती बच्चा बहुत याद आता है। तो बदल गई हो तुम बेटा। मैं सब जा रहा हूँ, अब कोई बात नहीं होगी, अब सब सुकून से रहेंगे। बस मैं सुकून से नहीं रह पाऊंगा जिंदगी भर। पता है कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं किसी ऐसे सफर पे निकल जाऊं जहां जाके मैं गुम हो जाऊं। मैं खुद को भी ढूंढना चाहूं तो मैं ना मिलूं। ऐसे क्यों कह रहे हो बेटा? एक लड़की की वजह से जिंदगी खत्म तो नहीं होती ना। ये दुनिया बहुत बड़ी है। तुम जब तक वापस आओगे ना सब कुछ सही हो चुका होगा। मेरी जिंदगी उस लड़की के साथ खत्म हो गई। मेरे लिए दुनिया बड़ी नहीं है, मेरी दुनिया वही लड़की थी बस। ये मोहब्बत बहुत ढीठ होती है, अगर एक बार हो जाए तो फिर चोटें खाओ, गोलियां खाओ, जान छुड़वा देती है, जान नहीं छोड़ती। यहाँ बस महक की याद ना आए। यार इसके लिए इतने पैसे जाया करने की क्या जरूरत है? तुम्हारी जगह अगर मैं होता ना तो मेरे घर वाले मुझे गांव गोड़ से जाने के पैसे नहीं देते। बस 2-4 दिन ट्रेनों का खवार होता ना फौरन वापस आ जाता। भाई सब पैसे की मस्ती है। यहाँ से स्टेशन कितना दूर है? कौन सा स्टेशन? रेलवे स्टेशन। बस ये पास ही है, 5-7 मिनट की ड्राइव। गाड़ी वहां ले चलो। शेर क्या कह रहे हो? थोड़ी देर में फ्लाइट है तुम्हारी यार। मैंने तुमसे कहा गाड़ी वहां ले चलो। शेर यार मैंने तो बस यूं ही कहा था, मुझे कोई शौक नहीं है यार ट्रेन में ख्वार होने का। सॉरी यार। मैंने तुमसे कहा कि गाड़ी वहां ले चलो। क्या करना है मुझे? कुछ नहीं करना, बस अब तुम जाओ। मतलब? क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम? पता नहीं। पता नहीं का मतलब क्या होता है? यार थोड़ी देर में फ्लाइट है तुम्हारी, टेक ऑफ हो जाएगा। तुम जाओ यहाँ से। क्या मतलब मैं जाऊं? तुम्हारा दिमाग तो नहीं यार, तुम जा कहाँ रहे हो? हाँ हो गया दिमाग खराब, नहीं पता कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ। तुम जाओ। अंकल मुझे जान से मार देंगे। हमेशा गलती करते हो तुम, और इस बार बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। गलत कर रहे हो, एक बार फिर सोच लो। सुनिए, अगली ट्रेन कितने बजे? अगली ट्रेन जाएगी पिंडी, लेकिन सुबह। उससे पहले कोई ट्रेन नहीं है? उससे पहले कोई ट्रेन नहीं।
अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।